हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री। तो आज के सेशन में हम देखेंगे अगली नेम रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अरेन्स दैट इज हंस डीकर रिएक्शंस। सो चलो तो फिर शुरू करते हैं। राइट द टाइटल ऑफ द नेम रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शंस। हंस डीकर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस, और सीक्वेंस रिएक्शंस में ये रिएक्शंस हमेशा पूछे जाते हैं। देखो हंस डीकर रिएक्शंस में क्या होता है, यहाँ पर हम लेते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स है उनके हम सिल्वर साल्ट यहाँ पर यूज करते हैं। देखो बच्चों, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हमें पता है यहाँ पर सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सपोज यहाँ पर लेंगे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AG। ये रहा सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। अब ये किसके लिए है, ये अल्काइल के लिए है। ओके, अब सपोज इसका एग्जांपल देखेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AG। इसे कहते हैं सिल्वर एसीटेट, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। ओके, ये रहा इंट्रोडक्शन कि यहाँ पर हमें यूज करना है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। हमें फैटी एसिड यहाँ पर यूज करना है, उसका सिल्वर साल्ट हमें यहाँ पर लेना है हंस डीकर रिएक्शंस में। अब यहाँ पर हमें प्रिपरेशंस देखना है हेलो अरेन्स का। फिर यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एरोमेटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा। ओके, बहुत सिंपल है। एरोमेटिक कंपाउंड देखो कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, सपोज हम C6H5, यहाँ पर हम R की जगह पर आराइल ग्रुप लेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पर C6H5, यहाँ पर बेंजीन निकालेंगे। इसका एक हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो चुका है, इससे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AG। इसे कहते हैं, इसका नाम जो है ये है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। क्या है ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल रहा। यहाँ पर इसका नाम सिल्वर एसीटेट, यस, और ये है एरोमेटिक कंपाउंड C6H5COOAG। ये कंपाउंड हमें यूज करना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ, क्या का सिंथेसिस करना है हमें, हेलो अरेन्स का। तो ये कंपाउंड हमें लेना है। ओके, तो ये रहा इंट्रोडक्शंस। अब ये जो कंपाउंड है C6H5COOAG, इसका फॉर्मेशंस कैसा हुआ देखो। ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशंस देखेंगे हम बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मेशन देखो, ये कंपाउंड कैसा फॉर्मेशन हुआ, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा फॉर्म हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड लेना है। ओके, टेक द बेंजोइक एसिड। हमें पता है बेंजोइक एसिड का फार्मूला, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बेंजोइक एसिड। ओके, ये रहा हमारा बेंजोइक एसिड। जब बेंजोइक एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ, यहां पर बेस लेंगे हम AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर बच्चों देखो, जब एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ, वो रिएक्शंस जो होती है हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है। जब जब एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ, वो रिएक्शंस कहलाती है न्यूट्रलाइजेशंस। क्या कहते हैं उस रिएक्शंस को, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वहां पर होती है। और वहां से बच्चों हमें मिलता है साल्ट एंड वाटर। यहां से रिमूव होगा ये वाटर मॉलिक्यूल H2O, और हमें साल्ट मिलेगा। देखो ये साल्ट वहां पर मिल जाएगा, सिल्वर बेंजोएट, उसका नाम है सिल्वर बेंजोएट।
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, सिल्वर बेंजोएट इसका नाम। ये है एरोमेटिक कंपाउंड, इससे हमें बनाना है हेलो आरेन सिल्वर बेंजोएट। इसका नाम लिखो सिल्वर बेंजोएट। ओके, सिल्वर बेंजोएट उसका नाम। तो ये रहा फॉर्मेशन, सिल्वर बेंजोएट हमने बनाया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। अब बच्चों इसका यूज हम करेंगे फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ हेलो आरेन्स। हमें बनाना है हेलो आरेन्स। ओके, तो हेलो आरेन्स बनाने के लिए हमें रिजेंट्स चाहिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का। तो ये रहा रिजेंट्स हमारा सिल्वर बेंजोएट, और इसका सिंथेसिस भी आपको मालूम होना चाहिए। उसका सिंथेसिस कैसा करेंगे हम, देखो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बेंजोएट, हमें लेना है बेंजोइक एसिड, और ये एसिड रिएक्ट करना है हमें बेस के साथ। यहाँ पर हम बेस लेंगे, सिल्वर बेस लेंगे, यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और जब यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेस बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होंगी, बहुत सी सिंपल है, और वहां से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा सिल्वर बेंजोएट। ये रहा फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे मेन रिएक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेलो आरेन्स, दैट इज हंस डिकर रिएक्शंस हम देखेंगे। उसके पहले आप ये लिख कर लो। चलो आप देखेंगे हम रिएक्शंस, हंस डिकर रिएक्शंस, मेन रिएक्शन देखेंगे। सिल्वर बेंजोएट एज अ सबस्ट्रेट हमें लेना है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, ये हमने सिंथेसाइज किया है। ये नाम लिखो इसका सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। ओके, सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शंस हमें करनी है हैलोजेंस के साथ। हम हैलोजेंस लेंगे Br2, दैट इज Br सिंगल बॉन्ड Br, इसे हम ऐसा लिखेंगे। ओके, चलो यहां पर देखो आप, इन प्रेजेंस ऑफ, और यहां पर सॉल्वेंट लेना बहुत जरूरी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट, और यहां पर हमें हीट देना है। देखो बच्चों हंस डिकर रिएक्शंस क्या है, अब यहां से हंस डिकर रिएक्शन शुरू होती है। ये है हंस डिकर रिएक्शंस। क्या करना है, हमें सिल्वर बेंजोएट लेना है, उसकी रिएक्शंस हमें हैलोजेंस के साथ करनी है, दैट इज Br2 के साथ हम कर रहे हैं। दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट एंड इट रिक्वायर्स द हीट। ओके, चलो अब देखो यहां पर क्या होता है, सिंपली यहां से ये जो Ag है सिल्वर, ये ब्रोमीन के साथ रिमूव हो जाएगा, हमें बाय प्रोडक्ट में सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाएगा। ओके, और यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा, और ये जो ब्रोमीन आइटम है ये कार्बन से जुड़ जाएगा, बेंजीन के कार्बन पर वो जुड़ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पर ये रहा बेंजीन रिंग, यहां से CO2 रिमूव हो चुका है, और वहां पर अटैच क्या हुआ है Br, और हमें बाय प्रोडक्ट में CO2 मिला, और यहां पर हमें सिल्वर ब्रोमाइड उसका PPT मिला। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, ये रहा हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, 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 ये रहा प्रोडक्ट। ये रही हंस डिकर रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हंस डिकर रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, याद रखो, दिस इज द सिल्वर बेंजोएट एज अ सबस्ट्रेट हमने यूज किया, ब्रोमीन के साथ उसकी रिएक्शंस करी हमने। क्या होगा ये ब्रोमीन, दिस सिल्वर गेट रिएक्ट विद Br एंड इट गिव्स सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है इन प्रेजेंस इन फॉर्म ऑफ गैस, और यहाँ बचे वाला जो ब्रोमीन है वो सीधा अटैक करता है कार्बन पर, बेंजीन के कार्बन पर, और यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बनता है, और यहाँ में हमारा प्रोडक्ट मिलता है ब्रोमोबेंजीन। ये रहा हेलो आरेन्स का प्रिपरेशन मेथड, दैट इज हंस डिकर रिएक्शंस। बहुत ही सिंपल है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। हंस डिकर रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, हमें लेना है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, वहां पर हमने लिया सिल्वर बेंजोएट, और सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शंस हमने करी हैलोजेंस के साथ, दैट इज हमने लिया वहां पर ब्रोमीन। दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होगा, सिंपली ये Ag रिएक्ट होगा Br के साथ, यहाँ पर AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पर उसका PPT मिल जाएगा हमें,
ये जो CO2 है ये गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा और बचे वाला जो ब्रोमीन है ये रिएक्ट होगा बेंजीन के कार्बन के ऊपर और यहाँ पर हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। फर्स्टली यू टेक द स्क्रीनशॉट, चलो ले लो। चलो आप चलते हैं हम मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म हांस डिकर रिएक्शंस का आप देखेंगे हम मैकेनिज्म। हमने क्या लिया यहाँ पर सबस्ट्रेट सिल्वर बेंजोएट। सो यहाँ पर देखो सिल्वर बेंजोएट लिखेंगे हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag। ओके, इस पर रिएक्शंस हो रही है ब्रोमीन की Br सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ पर ब्रोमीन पर कौन सा ही चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस है ब्रोमीन, लेकिन ड्यू टू द दैट इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑन द ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन पर बहुत इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है और यहाँ पर पता है यहाँ पर Ag जो है वहाँ कैरी करता है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन कैरी करता है माइनस चार्ज। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड यहाँ पर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट फॉर्म होता है, इंड्यूस्ड डायपोल, और यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है इसके ऊपर बच्चों आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये ब्रोमीन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखो कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। क्या है यहाँ पर कंसेप्ट? हमने यहाँ पर सिल्वर बेंजोएट लिया था एज अ सबस्ट्रेट, उसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ की थी। अब ये जो ब्रोमीन है ये चार्जलेस है लेकिन उस पर चार्ज फॉर्म होते हैं। किसकी वजह से? यहाँ पर देखो ये जो सिल्वर बेंजोएट है वहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है और ड्यू टू द क्लाउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ब्रोमीन में इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जनरेट होता है और ब्रोमीन कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव और ये कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप देखो बच्चों यहाँ पर इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ, फॉर्म हुआ, फिर यहाँ से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये सिल्वर प्लस जाएगा Br माइनस के साथ। आ रहा है आपके समझ में? देखो बहुत सिंपल है। इंड्यूस डायपोल मोमेंट यहाँ पर फॉर्म हुआ, Br पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर Br पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये ब्रोमीन को अपनी तरफ ले जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शंस में, देखो हमें क्या मिलेगा, ये रहा हमारा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अटैच है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ से ये सिल्वर और ब्रोमीन निकल चुका है। फिर क्या होगा बच्चों, ये जो ब्रोमीन पॉजिटिव है इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन वहां से प्रोवाइड करेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड जनरेट होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर बॉन्ड जनरेट हुआ और यहाँ पे ब्रोमीन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन, ये दो एटम्स जो है, दो एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स नॉन मेटालिक है, नॉन मेटल है वो। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की भी अच्छी है यहाँ पर और ऑक्सीजन भी अच्छी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बताता है, शो करता है। लेकिन एज कंपेयर टू ब्रोमीन ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखो इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6। आप क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दोनों एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए ये कंपाउंड ये यहाँ पर अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें मिलता है अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है। अनस्टेबल कंपाउंड क्यों कहते हैं इसे बच्चों, यहाँ पर देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी तरह है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, इसलिए यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यस, बात समझने की कोशिश करो, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसलिए कंपाउंड जो क्या होता है यहाँ पर हमें अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पर मिल जाता है। अब ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है
ये हमें रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्वेंट में। अब क्या होगा, जब हम ये कंपाउंड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में डाल देंगे, हमें वहां पर बच्चों रेडिकल जनरेट मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स वहां पर हमें मिल जाएगा। देखो ये जो रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन है, फ्री रेडिकल्स यहाँ पर जनरेट होते हैं और फ्री रेडिकल्स आपस में फाइनली बॉन्ड बनाते हैं और वहां पर हमें हेलो अरेंज मिल जाता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा, ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन से लेकर वहां से निकल जाएगा। ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का, ये बॉन्ड वहां पर ब्रेक हो जाएगा। ओके, चलो फिर तो क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए। देखो फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट हुए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये फर्स्ट फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हुआ। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अनदर फ्री रेडिकल जो है हमें Br का मिला है, यहाँ पर ये रहा Br का फ्री रेडिकल। देखो समझ के लो, बहुत सिंपल है हंस-डिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म। यहाँ पर ऑक्सीजन और ब्रोमीन आप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाते हैं और वहां पर फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये जो फ्री रेडिकल्स, आप यहाँ पर ये फर्स्ट जो फ्री रेडिकल्स है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन से लेगा, ओके, और ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन से लेके वहां पर CO2 एंट्रोपी से सपोर्ट करेगा और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगा। देखो बच्चों CO2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। जब जब यहाँ पर केमिस्ट्री में हमने देखा कल के रिएक्शन में सैंडमेयर रिएक्शंस भी वहां पर H2O रिमूव हो चुका था और यहाँ पर गैसेस फॉर्म में एंट्रोपी गैसेस की ज़्यादा होती है, यहाँ पर CO2 गैसेस फॉर्म में वहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर हमें फ्री रेडिकल्स यहाँ पर हमें देखो क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल्स जो है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे हमें फ्री रेडिकल्स जो है यहाँ पर हमारा ऐसा फ्री रेडिकल्स जनरेट हुआ वाला है, ये यहाँ पर हुआ फ्री रेडिकल्स फॉर्म C6H5 फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स, ये जो Br का फ्री रेडिकल है इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, यस, और ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना देंगे। आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट है हमारा, देखो फाइनली जो प्रोडक्ट है ये हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कार्बन ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये है हमारा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का नाम है ब्रोमोबेंजीन, जो हमें रिएक्शंस में देखा ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। ये रहा फाइनल स्टेप मैकेनिज्म का, हंस-डिकर रिएक्शंस का ये रहा मैकेनिज्म। बच्चों मैं अगेन रिपीट करता हूँ मैकेनिज्म। देखो क्या होता है मैकेनिज्म में, हमें सबस्ट्रेट लेना है सिल्वर बेंजोएट, हमने सबस्ट्रेट लिया सिल्वर बेंजोएट और यहाँ पर उसकी रिएक्शंस हमें करनी है हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस हमने लिया वहाँ पर Br2। हमें पता है ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस डायपोल मोमेंट की वजह से ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते हैं। किस वजह से, क्या रीजन है उसका, रीजन क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होने के लिए, क्लाउड होने के बाद क्या होगा, इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर ये क्या करेंगे, ये ब्रोमीन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेंगे। फिर ये सिल्वर पॉजिटिव है, ये ले जाएगा ये Br अपने साथ, सिल्वर ब्रोमाइड पीपीटी में हमें मिल जाएगा और यहाँ पर फर्स्टली अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा। ये रहा हमारा अनस्टेबल कंपाउंड। ये जो ब्रोमीन है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर देखो अनस्टेबल कंपाउंड क्यों लिखा है यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को और ये क्या बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड। और ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है, हमें यहाँ पर अनस्टेबल कंपाउंड में को क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के अंदर डालना है और उसे हमें हीट करनी है। आफ्टर द हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर क्या होगा, गैस का एंट्रोपी यहाँ पर ज्यादा होता है। ये जो है
CO2 एज अ गैसेस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वहाँ पर क्लीव हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रोमीन का फ्री रेडिकल्स CO2 वहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर फिनिल का एक रेडिकल्स बन जाएगा। फाइनल स्टेप में क्या होता है, यहाँ का फिनिल का एक रेडिकल्स और ब्रोमीन का रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना देते हैं और फाइनली हमें मिलता है ब्रोमोबेंजीन। ये रहा सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ऑफ हंस डिकर रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन बाय यूजिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल जो है वो इसका रिएक्शंस का मैकेनिज्म रहता है। आपको मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, वो आपको आ जाएगा बाय डूइंग द लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैकेनिज्म। यू विल बी परफेक्ट इन द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। हेलो आरियंस हमने फॉर्म किए बाय यूजिंग हंस डिकर रिएक्शंस। आप देखेंगे बच्चों, इन केस ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने देख लिए, लेकिन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स का, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखो यहाँ पर इन केस ऑफ R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ये जो इन केस ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, एलिफेटिक फैटी एसिड जो है, यहाँ पर हंस डिकर रिएक्शंस यहाँ पर हमें ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती है। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैकेनिज्म में एक्सेप्शनल केस जो है वहाँ पर हमें पता लगेगा। देखो यहाँ पर हमने सपोज लिया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, इसकी रिएक्शंस हमने की Br के साथ। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे सिल्वर एसिटेट का। ये जो रिएक्शन से कैरिड होंगी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसे हीट करना है हमें। सिंपली क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये सिल्वर जो है ये ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना देगा। हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का पीपीटी हमें मिल जाएगा। ये जो है CO2 यहाँ से निकल जाएगा और ये R ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना देगा। देखो R सिंगल बॉन्ड Br और यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमें मिल गया, ये अल्काइल ब्रोमाइड। अब हेलो अल्केन्स क्यों नहीं मिलते हंस डिकर रिएक्शंस में, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं लेकिन बहुत ट्रेसेस के फॉर्म में मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं हेलो अल्केन्स। इसका रीजन है कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं वो, देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल देखेंगे हम, इसका एग्जांपल देखेंगे हम सिल्वर एसिटेट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, ये रहा सिल्वर एसिटेट। ओके, सिल्वर एसिटेट, this silver acetate get react with Br2, that is Br single bond Br in presence of carbon tetrachloride as a solvent। क्या होगा यहाँ पर, सिंपली ये जो सिल्वर है ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एंट्रोपी सपोर्ट करके निकल जाएगा और CH3 किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Br के साथ, और हमें यहाँ पर मिलेगा मिथाइल ब्रोमाइड, हेलो अल्केन यहाँ पर मिल जाएगा, हेलो अल्केन। पीपीटी के फॉर्म में हमें सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। ये रहा हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, नाम लिखो यहाँ पर उसका मिथाइल ब्रोमाइड। अब एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, हमें यहाँ पर मिल चुका है मिथाइल ब्रोमाइड, बहुत कम मिलता है वहां पर परसेंटेज उसका मिथाइल ब्रोमाइड का। यहाँ पर हमने देख लिया है कि हेलो आरिन्स में हमने देखा ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हुआ और यहाँ पर हमें देखा है मिथाइल ब्रोमाइड फॉर्म हुआ इन केस ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के मीडियम में फॉर्म में। एक्सेप्शनल केस जो है यहाँ पर हमें सपोज फॉर्म करना है आयोडोबेंजीन। सपोज रिएक्शंस आ गई आपको यहाँ पर, देखो आप क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर सपोज नेम रिएक्शंस में आ गई CS यहाँ पर R 2 यूनिट यहाँ पर लिए R सिंगल बॉन्ड में, इसे ऐसा लिखता हूँ सॉरी, 2 यूनिट ऑफ, देखो रिएक्शंस देखो, 2 यूनिट ऑफ R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, 2 यूनिट है इसके और इसकी रिएक्शंस हो रही है आयोडीन के साथ और यहां पर प्रेजेंस है CCl4
एंड हीट। अब ज़्यादातर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चे क्या फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आयोडीन का जो अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होने की वहाँ पर क्या करते कोशिश करते, वहाँ पर अल्काइल आयोडीन लिख देते, लेकिन वो रॉन्ग है। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, जब आयोडीन रिएक्ट होता है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ। देखो बच्चों, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब आयोडीन रिएक्ट होता है सिल्वर साल्ट के साथ, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पर हमें हैलो अल्केन्स नहीं मिलता, यहाँ पर हमें आयोडो अल्केन्स नहीं मिलता। यहाँ पर देखो ये 2 यूनिट लिए यहाँ पर फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पर मिल जाता है हमें एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पर 2 यूनिट यहाँ पे लिए है R, फिर यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, देखो फर्स्टली कंपाउंड जो है यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 यूनिट मिल जाएंगे R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। देखो एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर 2 यूनिट यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे एस्टर के, दैट इज 2RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। आपस में वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। यस, आपस में क्या बनाएंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा एस्टर, सॉरी नॉट द 2 यूनिट, यहाँ पर सिंपल 1 यूनिट एस्टर मिल जाएगा हमें, एस्टर नॉट आयोडो अल्केन। आयोडो अल्केन नहीं फॉर्म होगा वहाँ पर बच्चों, यहाँ पर फॉर्म होंगे एस्टर। बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो आयोडीन 2 है, सिल्वर 2 है, फिर बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा 2Gi, ओके 2AgI, नॉट 2Gi, इट इज 2AgI, सिल्वर आयोडाइड वहां पर हमें मिल जाएगा। देखो अगेन आई रिपीट दिस रिएक्शंस, व्हाट हैपेंस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड गेट रिएक्ट विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। यहाँ पर जो 2 यूनिट लिए हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर जो है ये जो आयोडीन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड जो है, बीच में का जो बॉन्ड है वो डिलीट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये जो सिल्वर है ये आयोडीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। 2 सिल्वर और 2 आयोडीन, वहाँ पे बाय प्रोडक्ट में देखो हमें मिल गया है 2 यूनिट मिल गए हैं सिल्वर आयोडाइड के। और यहाँ पर 1 यूनिट जो है, देखो यहाँ पर अल्काइल 2 है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएंगे। रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, यहाँ पर मैं इसे स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन में पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट होता है आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में RC यहाँ पर 2 यूनिट ले लो OAG प्लस I2, और यहाँ पर उन्होंने मीडियम हमें दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर A क्या होगा, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ऑप्शंस में देखो आपको ऑप्शन से अल्कोहल, B फिनॉल, C एस्टर एंड D नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें क्या फॉर्म मिलेगा, एस्टर फॉर्म होगा, एस्टर का फॉर्मेशन फॉर्म हो जाएगा वहाँ पर। देखो केयरफुली, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक द 2 यूनिट्स ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड व्हेन रिएक्ट विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर हमें एस्टर मिल जाएगा और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में सिल्वर आयोडाइड हमें मिल चुका है। ओके, इन द नेक्स्ट रिएक्शंस हम देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप कुछ मेथड्स जो बचे वाले हो मेथड्स रिएक्शंस हम देखेंगे। देखो प्रिपरेशंस फॉर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हमें बनाना है। वी टेक द बेंजीन, व्हेन दिस बेंजीन रिएक्ट विथ Cl2, और यहाँ पे प्रेजेंस जो है वहां पर होना चाहिए Fe और FeCl3, इन प्रेजेंस ऑफ Fe और FeCl3, एंड वहां पर डार्क रूम में रिएक्शंस होती है और वहां पर का टेम्परेचर जो है होना चाहिए कोल्ड टेम्परेचर। सो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और Fe डार्क कोल्ड, वहां पर जो मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट उसका नाम है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, ये हुआ क्लोरोबेंजीन। सपोज सेकंड रिएक्शन देखेंगे हमें, यहाँ पर हम लेंगे टोलिन, ओके टोलिन लेंगे, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। अब हमें पता है ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर छोड़ देता है, डोनेट करता है,
और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सपोर्ट यहाँ का जो बेंजीन है वहाँ पर डायरेक्टिंग बन जाता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग वहाँ पर बन जाता है। और यहाँ पर जो क्लोरीन है, देखो ये जब रिएक्ट होगा Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe और Fe और FeCl3 डार्क रूम में रिएक्शंस हो जाएंगी ये, और वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होगा। क्या होगा यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा आर्थो और दूसरा मिलेगा पैरा, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल जो है वहाँ क्या करेगा, वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर उसे बेंजीन रिंग को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आर्थोक्लोरोटोलिन एंड पैराक्लोरोटोलिन। देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हमें। फर्स्ट प्रोडक्ट इज द आर्थोक्लोरोटोलिन, यहाँ पर ये रहा टोलिन, आर्थोक्लोरोटोलिन प्लस अनदर प्रोडक्ट इज द पैराक्लोरोटोलिन, आर्थोक्लोरोटोलिन एंड पैराक्लोरोटोलिन। इसके नाम लिखो यहाँ पर, ये रहा क्लोरोबेंजीन, दिस द क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर आर्थोक्लोरोटोलिन और यहाँ पर ये पैराक्लोरोटोलिन। दिस इज द टू एग्जांपल्स, आर्थोक्लोरोटोलिन एंड पैराक्लोरोटोलिन। जो देखो जब नेम रिएक्शंस में, सीक्वेंस रिएक्शंस में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर देखो सपोज यहाँ पर टोलिन दे वाला है हमें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप होंगे बेंजीन पर और ये रिएक्शंस और ये Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है हमें मिल जाएगा, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे A प्लस बी। यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा आर्थोक्लोरोटोलिन एंड दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा पैराक्लोरोटोलिन। ये रहे दो रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोबेंजीन और आर्थोक्लोरो एंड पैराक्लोरोबेंजीन। अब एक रही है लास्ट की मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, हम लिखेंगे। यू टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। आप देखेंगे हम इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ हैलोआरियंस। इंडस्ट्रियल मेथड में ज़्यादातर यूज होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के बहुत एप्लीकेशन से यूज है, इसलिए इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड में क्लोरोबेंजीन का सिंथेसिस। तो देखेंगे क्लोरोबेंजीन कैसा फॉर्म होता है। वी टेक यहाँ पर लेते हैं बेंजीन, ओके, वी टेक हियर द बेंजीन, यहाँ पर 2 यूनिट लेंगे बेंजीन के, प्लस 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 यूनिट 2HCl, प्लस अब यहाँ पर लेना होगा हमें ऑक्सीजन O2। देखो इंडस्ट्रियल मेथड, ज़्यादातर क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल मेथड के प्रिपरेशंस पे हमें पूछा जाता है बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल मेथड। सुटेबल मेथड है यहाँ पर और इजीली हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेथड जो है, वी टेक द बेंजीन 2 यूनिट्स ऑफ HCl एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है, CuCl2 के प्रेजेंस में होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन, और यहाँ देखो यहाँ पर हमने 2 बेंजीन रिंग लिए हैं, ये रहे 2 यूनिट बेंजीन के, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन। देखो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएंगे, ये हमें मिल जाएगा 2 यूनिट वाटर मॉलिक्यूल्स में बाय प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। देखो 2 यूनिट बाय प्रोडक्ट में हमें H2O का मिल जाएगा। वी टेक देयर 2H2O। देखो इंडस्ट्रियल मेथड्स, और ये जो क्लोरीन है ये हमें बेंजीन को लगा देना है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल मेथड बहुत ही सिंपल है और ज़्यादातर यूज होती है। देखो और यहाँ पर हमें मिल गया है क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इंडस्ट्रियल मेथड में बहुत अच्छी तरह से हमें ज़्यादातर मिलता है और इसका यूज़ है। सो यहाँ पर हमें देखो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर मिल चुका है। सॉरी यहाँ पर लिखो 2 यूनिट क्लोरोबेंजीन के। देखो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बहुत यूजफुल होती है। यहाँ पर हमें क्या लेना है, 2 यूनिट बेंजीन के लेने हैं, 2 यूनिट HCl के और O2 लेना है ऑक्सीजन। और ये जो रिएक्शन से कैरिड आउट होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है। क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शंस कैरिड आउट होती है।
देखो अगेन आई रिपीट, टेक द 2 यूनिट ऑफ बेंजीन। देखो यहाँ पर हमने 2 यूनिट लिए बेंजीन के, प्लस 2 यूनिट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। व्हाट हैपन्स, ये दो हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं और यहाँ पर हमें 2 यूनिट मिलते हैं H2O के। बाय प्रोडक्ट में हमें H2O मिल जाता है और मेन प्रोडक्ट 2 यूनिट हमें मिलेंगे। ये 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहाँ पर कार्बन पे 2 बेंजीन पर अटैच होंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 यूनिट मिल जाएंगे क्लोरोबेंजीन के। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये रहा इंडस्ट्रियल मेथड, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड, राइट इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन यहाँ पर मिल गया है। हमने 2 यूनिट बेंजीन के लिए, 2 HCl, 2 यूनिट HCl के लिए ऑक्सीजन। ये रिएक्शंस कैरिड आउट हुई इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, वी विल गेट द क्लोरोबेंजीन। तो ये रहे प्रिपरेशंस मेथड ऑफ हैलो आरियंस। अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो आरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।